So today we'll be looking at our second chapter of Standard 8 English, that is Dick Whittington and his cat. So this story is basically about a man whose name is Richard Whittington. It was written in his book. His name in book is actually Dick Whittington, and this is a story about how once he had nothing and now he has everything, from a poor boy to becoming the mayor of London. Okay, so let's get started. There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. He had no proper home, for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. One day Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the street, for he thought people might treat him more kindly if he were rich. अभी डिक विटिंगटन नाम का एक लड़का था, मतलब इंग्लैंड में, साउथ ऑफ इंग्लैंड में. तो वो स्मॉल विलेज में रहता था और वो लोगों से सुना करता था कि इंग्लैंड, मतलब जो लंदन का जो शहरी इलाका है ना, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत रास्ते में मतलब सोने पाए जाते हैं. मतलब कि तुम उधर जाओगे ही तो तुम्हें काम मिल जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली वही है. So young Dick set out to walk to London. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. अभी जैसे ही वो लंदन की ओर बढ़ रहा था तभी उसको एक आदमी मिला था. मतलब वो क्या बोलता है कि बैलगाड़ी से लंदन जा रहा था. तो वो बोल रहा था कि तुम क्या घर से भाग के आए हो? बोलते कि नहीं, मेरा घर ही नहीं है. तो बोलते कि चलो मैं तुमको बिठा के लंदन तक ये लिफ्ट दे देता हूँ. अभी आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, सेड द कार्टर. जंप हियर बिसाइड्स मी एंड वी विल हैव अ जर्नी टुगेदर. वही जैसे बताया कि वो मतलब कि वो जो आदमी था जो बैलगाड़ी लेके आया था, तो वो बोला कि मैं तुमको लिफ्ट दूंगा, चलो मेरे साथ. बोले कि नहीं मैं अकेले चले जाऊँगा. They arrived in London just before nightfall, and the carter left Dick and made his way to an inn. Poor Dick stood alone and looked around him in dismay. Where's all that fine gold? All he could see were dirty streets and lot of unfriendly people. He had nowhere to sleep, and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. अभी देखो, इसमें कुछ वर्ड्स है, जैसे कि नाइटफॉल मतलब कि रात और मिडनाइट के बीच का जो टाइम रहता है ना, उसको बोलते हैं नाइटफॉल. ठीक है, सॉरी, रात से सुबह के बीच का जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं नाइटफॉल. ठीक है. और अभी दूसरा वर्ड आएगा इन, INN. इन मतलब कि एक कोई होटल जैसा जगह रहता है ना, जिधर मतलब रात को रुकने के लिए हम लोग बुक करते हैं. जैसे कि मतलब कोई लॉज टाइप रहता है ना, उसको बोलते हैं इन. डिस्मे का मतलब कि बहुत डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि जैसे ही वो लंदन में आया था वो उसको लगा था कि बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत क्या बोलते हैं, मतलब एकदम उन लोग का जो स्ट्रीट्स है वो एकदम फाइन रहेगा, मतलब अच्छे से बनाया हुआ रहेगा. लेकिन उसने क्या देखा कि वो जो कड़वी सच्चाई बोलते हैं ना, उसने देखा कि स्ट्रीट्स तो अच्छे तो है नहीं, ऊपर से लोग जो है वो बहुत अनफ्रेंडली है. ठीक है. He had nowhere to sleep and he spent the night at the corner of an alley where he hoped to come to no harm. अभी एली का मतलब क्या होता है कि इंग्लैंड में कैसा रहता है कि इंग्लैंड नहीं, मतलब कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ तो दो बिल्डिंग के बीच में एक छोटा सा गैप रहता है. ठीक है. तो वो जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एली बोलते हैं. तो उसको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, तो फिर वो क्या सोचा था कि वो दो घर के बीच का जो जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं एली, तो उसमें वो रहेगा ताकि उसको कोई कुछ हार्म नहीं कर सके. ठीक है. The next morning, Dick woke up cold, miserable and very hungry. He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow! Be off with you!" and aimed angry blows at his head. At last he collapsed in the street and lay there too weak to look further for food. अभी जैसे ही सुबह हुआ उसके बाद, तो वो एक्चुअली वो विंटर का मौसम था, तो फिर बहुत मतलब कि जब वो उठा तो अभी फॉरेन में कैसा है कि इधर से कंपेरेटिवली ज़्यादा ठंडी रहता है, तो फिर मतलब अगर तुम बाहर सोए ना तो बहुत तुमको ज़्यादा ठंडी लगेगी, सर्दी से हालत हो जाएगी. और ऊपर से वो भूखा भी था. मतलब समझ रहे हो ना कि कितना हालत ख़राब थे उसके रहने के.
और बाद में उसके बाद जब ये जैसे ही उठा वो भीख मांगना शुरू किया खाने के लिए, लेकिन उसको कोई खाना नहीं दे रहा था, ऊपर से मार पड़ रही थी उसको बहुत। तो वो कुछ देर के लिए मतलब कि बेहोश हो गया था और आगे खाने के लिए भी कुछ ढूंढ नहीं पा रहा था। By chance, Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships. He stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need food?" "I would work," said Dick, "but I know nobody who will give me anything to do." अभी ऐसे ही चल रहा था कि मतलब खाने के लिए भीख मांग रहा था। बाद में बीच में क्या बोलते एक रिच मर्चेंट जिसका नाम है मिस्टर फिट्सवॉरेन के घर पे वो जाके पड़ा और वो उधर भी खाने के लिए पूछने वाला था, लेकिन उसका जो कुक है मतलब वो जो बावर्ची बोलते हैं या फिर जो खाना बनाते हैं वो उसको भगा रहा था। लेकिन बाद में वो जो घर का जो मालिक है मिस्टर फिट्सवॉरेन, उसने उसको देखा तो बोला कि उसको रोका कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो बाद में बोला कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। तो डिक बोलता है कि मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इधर किसी को जानता नहीं हूँ। तो बोलते हैं टेक हिम टू द किचन, मिस्टर फिट्सवॉरेन ऑर्डर्ड द कुक, फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम। बाद में उसको बोलता है कि बाद में वो कुक को बोलता है कि उसको किचन में लेके जाओ, पहले उसको कुछ खिलाओ, बाद में उसको काम पे लगा दो। सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग। He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all pots and pans in the kitchen. Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face. अभी देखो उसने डिक को मतलब रहने के लिए घर दिया था। घर मतलब प्रॉपर घर नहीं, मतलब एक छोटा सा रूम जिसको हम लोग और उसको क्या बोलता था कि स्मॉल कॉर्नर ऑफ एटिक। एटिक मतलब क्या, अभी देखो जैसे कि अभी ये कोई हाउस है बराबर ना, ठीक है। अभी देखो हाउस का जो ये पार्ट रहता है रूफ रहता है बराबर ना, ठीक है। अभी देखो ये रूफ का जो पार्ट है उसमें देखो ये जो पार्ट रहता है ना, जिधर मतलब क्या बोलते हैं स्टोर रूम जो हम लोग बोलते हैं, वो जो रूम का जो सीलिंग के ऊपर वाला एक छोटा सा कमरा रहता है, वो जो ट्रायंगल शेप का जो रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एटिक। फॉरेन में कैसा है कि घर ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो घर ऐसे रहता है तो फिर वो जो इतना पार्ट का जो गैप है वो बच जाता है। तो उधर क्या करते हैं वो लोग, जो भी कबाड़ी या फिर कचरा रहता है वो सब इधर डालते हैं, मतलब कि जो स्टोर रूम में जो बेसिकली डालते हैं ना हम लोग, तो वो बेसिकली लोग इधर डालते हैं और ये पार्ट को बोलते हैं एटिक। और उसमें एटिक में कैसा है कि और वो पहले कैसा था कि मन में उसको क्या बोलते हैं, उसका काम क्या था डिक का वो किचन में। और डिक बेसिकली क्या करता था कि जो पॉट्स या पैंस मतलब कि जो टोप या फिर कोई भी जो यूटेंसिल्स रहता है उसका लेके जाने का आने का उसका हेल्प करता था कुक का, ठीक है। अभी इससे क्या पता चल रहा है कि अभी देखो पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अभी उसका एक चांस मिला है मिस्टर फिट्सवॉरेन के घर पे आके काम करने का, ठीक है। तो अभी तो बोल सकते हो कि लाइफ तो चेंज हो गया डिक का, लेकिन एक्चुअली नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है हम लोग अभी आगे देखेंगे। The first was that the attic he slept was overrun by rats and mice. At night, they scampered all over him and kept him awake. After a time, he solved his problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. In no time at all, the cat chased away all the rats and mice, and Dick was able to sleep peacefully. अभी पहला प्रॉब्लम क्या था कि वो जो एटिक था, अभी एटिक तो ऐसा नहीं है कि साफ़ रहेगा, ठीक है, तो बहुत गंदगी रहेगा। तो बहुत गंदगी मतलब क्या, चूहा या फिर रैट या फिर माइस का आने का बहुत चांसेस है, ठीक है। और वो आते भी थे और उधर वो जब भी सोता था तभी वो लोग मतलब इधर उधर घूमते थे, तो डिक को सोने नहीं रहते। तो उसने क्या सोचा कि मैं थोड़ा सा पैसे बचा के एक बिल्ली खरीद देता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे ही वो बिल्ली खरीदा तो वो बिल्ली बहुत ही क्या बोलते हैं बहुत ही शातिर बिल्ली है, मतलब कि वो जो बिल्ली जो ये चूहे को पकड़ती है ना, उसको पकड़ के खा लेती है, वो भी तुरंत ही खा लेती है, ठीक है। The other difficulty which was not easy to overcome was the cook's bad temper. She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon even he was working as hard as he could. अभी देखो बड़े लोगों का जो घर रहता है उन लोग का ऐसा नहीं है कि लोगों के घर बड़े हो तो फिर उन लोग का दिल भी बड़ा हो। तो उसमें क्या था कि वो जो कुक था, बेशक मिस्टर फिट्सवॉरेन थोड़े से दिलदार इंसान है, लेकिन उसका कुक तो नहीं था क्योंकि वो पहले भी उसको भगाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो अभी क्या है ना, उसका दूसरा डिफ़िकल्टी क्या था कि कुक उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था, मतलब कि बहुत डांटता था, बहुत मतलब चिल्लाता था, मतलब कभी कभार वुडन स्पून रहता है ना जिससे कुकिंग करते हैं उससे भी कभी कभार वो मारता है उसको, ठीक है।
और अभी इससे क्या होता है कि उससे क्या होता है कि अभी देखो वो इतना भी हार्ड वर्क ही करे लेकिन फिर भी उसको मार पड़ती है, ठीक है। अभी देखो जो पिछला पैराग्राफ था उसमें थोड़ा सा ये मीनिंग है, एक स्कैम्पर करके, स्कैम्पर का मीनिंग है कि रन हियर एंड देयर, मतलब सिंपली जो मतलब इधर उधर भागते हैं जैसे कि चूहे लोग, तो उसका स्कैम्पर का मतलब होता है रनिंग हियर एंड देयर। ओवरकम मतलब कि अभी ओवरकम मतलब कि हम लोग किसी चीज़ को मतलब क्या बोलते हैं ईजीली क्रॉस कर लेते हैं ना बराबर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ओवरकम, ठीक है। वन नाइट डिक डिसाइडेड दैट ही कुड नॉट स्टैंड इट इन नो मोर। Early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. The two of them walked as far as Holloway, on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest. It was the 1st of November, All Saints' Day, and the church bells were ringing. As Dick sat and listened, it seemed that they were ringing out a message for him. Turn again, Whittington, thou worthy citizen, Lord Mayor of London. अभी देखो ये जो सेकंड डिफ़िकल्टी जो बताया था कि मतलब कुक उसको बहुत टॉर्चर करता था, तो वो सहन नहीं कर पाया था क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब प्रेशर आ रहा था कि नहीं मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। तो वो क्या किया कि एक बार उसने अपना दूसरी जगह फॉर्चून ढूंढने के लिए, मतलब कि उसका दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए वो उधर से वो कुक के उठने से पहले वो उधर से निकल गया, ठीक है। और अभी निकल में जब रास्ते पे चल रहा था तो बीच साइड में एक पत्थर था, उधर बैठ गया। और उस समय क्या था कि ऑल सेंट्स डे था, मतलब कि एक क्रिश्चियन लोगों का एक फेस्टिवल रहता है ऑल सेंट्स डे करके, जो 1 नवंबर को होता है। तो उसमें क्या था कि चर्च के जो बेल्स है ना वो बज रहे थे, मतलब कि घंटी बज रही थी चर्चेस के, ठीक है। तो उसमें जब ये बैठा था तभी वो सुन रहा था, जब ये चर्च का बेल का रिंग्स, तभी एक मैसेज आया उसके दिमाग, मतलब उसको मतलब कोई तो बोलते हैं ना एक ये क्या बोलते हैं मोटिवेशन टाइप मिला कि एक मैसेज मिला कि टर्न अगेन विटिंगटन, ताउ वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। मतलब कि उसने क्या कहा कि विटिंगटन तुम जो जिधर से आए हो, मतलब जिधर तुम काम करते थे, मतलब जिधर तुम कुक का काम करते थे, तुम उधर ही चले जाओ, बाद में दाओ वर्दी सिटीजन, मतलब कि तुमको उधर अच्छे से क्या बोलते वर्थ मिलेगा, मतलब तुमको इधर से थोड़ा सा इज्जत मिलेगा, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। मतलब कि तुम्हारा अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, तुम लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनोगे। मेयर मतलब कि क्या होता है कि मैं एक पर्टिकुलर जगह की बात करता हूँ, ठीक है, उसमें जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो मतलब वो पूरे जगह को हैंडल करता है, मतलब सारे चीज़ को एडमिनिस्टर करता है बराबर से, मतलब कि देखभाल अच्छे से करता है, और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बोलते हैं, वो जो पोस्ट है उसको मेयर बोलते हैं। अभी शहर में भी, शहर या फिर गांव में तो नहीं होता, लेकिन शहर में बहुत सारे ऐसे रहते हैं मेयर्स बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग नॉर्मली हम लोग म्यूनसिपैलिटी जो बोलते हैं ना, उसको भी बोल सकते हैं एक हाथ ना कि मेयर का ही पोस्ट है, ठीक है। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक, आई शुड लाइक टू बी मेयर ऑफ लंदन एंड राइड इन अ फाइन कोच. I can put up with a few scoldings for the cook if that is what is my store for me. So Dick and his cat retraced the steps to Mr. Fitzwarren's house. Luckily they were able to slip back before they had been missed. अभी देखो उसने क्या बोला कि लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, तो लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन तो ठीक है, तो फिर अगर मेरे तकदीर में लिखा है थोड़े से मार ही लिखा है, उसके बाद ही ये अगर मेरा अंजाम है उसका, तो फिर मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो क्या किया, डिक वापस से वो मिस्टर फिट्जवार्न के घर पे चला गया और बाद में उधर वापस से काम करने लगा। नाउ मिस्टर फिट्जवार्न यूज्ड टू सेंड शिप्स फ्रॉम फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज. He would load a ship with goods from the captain and ship crews to sell in faraway places, and then they would bring back goods that they could be sold at home. अभी देखो, अभी कैसा है कि मिस्टर फिट्जवार्न का भी वो टाइम आ गया था कि वो अभी मर्चेंट्स का काम करे, ठीक है, मतलब बेसिकली वो मर्चेंट ही था, लेकिन क्या है ना कि एक सीज़न ऑफ रहता है, तो फिर बाद में उसके बाद वापस से चालू हो गया काम। तो वो क्या करता था कि वो अपनी जहाज़ है भेजता था बहुत दूर दूर कंट्रीज़ में, ठीक है, और बाद में उसके बाद क्या करता था कि ट्रेड करता था, मतलब कि व्यापार करता था दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो वो क्या करता था कि शिप्स में ना बहुत सारे गुड्स वो लोड करते थे, तो लोड करने के बाद वो ट्रांसपोर्ट करते थे थ्रू सी, मे बी अफ्रीका में या फिर यूरोप पे क्या बोलते हैं अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट्स उधर भी जाते थे ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ही वुड ब्रिंग बैक सम गुड्स एंड कैन सोल्ड एट होम, मतलब कि उधर सामान बेचने के लिए जाएगा, बाद में उधर से भी सामान लाएगा इधर बेचने के लिए। वो बेसिकली मर्चेंट लोगों का वही काम रहता है, ठीक है।
One day he called his household together. I am sending a ship to the African coast to trade. He said, would any of you like to send something of yours on it? You can share in their profits if the voyage is successful. Everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer. Have you nothing of your own, Dick? Asked Mr. Fitzwarren kindly, and Dick replied, only my cat. Then let your cat go on the ship, said Mr. Fitzwarren. His daughter Alice said, Dick loves the cat. Let him put something in for him. But her father said, no, it must be his, not something belonging to someone else. तो अभी एक बार वो क्या कर रहा था कि एक बार मिस्टर फिट्जवॉरेन है ना, हाँ, मिस्टर फिट्जवॉरेन एक बार अफ्रीका के कोस्ट की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि उसमें उसने सारे घर वाले को एक साथ बुलाया। तो वो बोलता है कि तुम लोग, मेरा एक शिप जा रहा है अफ्रीका में, ठीक है, तो मुझे तुम लोगों का एक कोई सामान चाहिए जो मैं शिप में डाल सकूँ, और उससे अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो हम लोग इक्वली बांट सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि वो तो सब लोग तो उधर घर पे तो अमीर ही थे ना, तो फिर उन लोग को देने के लिए कुछ था, लेकिन डिक के पास सिर्फ एक ही चीज़ था, वो था उसकी बिल्ली। तो बाद में बोला कि मिस्टर फिट्जवॉरेन बोला कि डिक तुम्हारे पास कुछ है नहीं क्या देने के लिए? तो बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है सिवाय एक बिल्ली के। तो एलिस बोलती कि तो बाद में मिस्टर फिट्जवॉरेन बोलते कि चलो फिर बिल्ली ही दे दो फिर। तो एलिस बोलती है, एलिस मतलब उसकी बेटी मिस्टर फिट्जवॉरेन की, बोलती कि लेकिन उसके पास वो अपने बिल्ली से बहुत प्यार करता है, तो वो कैसे देगा? बोलते कि उसके बदले मैं कुछ दे देती हूँ। तो मिस्टर फिट्जवॉरेन बोलते कि नहीं, तुम कुछ नहीं दोगे, उसको खुद का कुछ देना पड़ेगा। तो बाद में देखते क्या होता है। सो डिक फेच्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय to it sadly. The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser, and so he had no trouble with rats and mice on his voyage. अभी इसमें एक वर्ड आया माउसर। माउसर मतलब क्या होता है कि जो माउसेस या फिर रैट्स को आसानी से पकड़ सकता है, ठीक है। अभी देखो, उसने डिक के पास वही एक बिल्ली थी, तो उसने मिस्टर फिट्जवॉरेन को दे दिया जहाज़ में, ठीक है। तो बाद में उसको बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उसके पास वो एक ही चीज़ थी जिससे वो ज़िंदा था, लेकिन अभी उसके पास वो भी नहीं है, तो बहुत दुख में था। लेकिन वो बिल्ली बहुत अच्छी तरीके से माउस और रैट्स को पकड़ लेती थी। तो उससे क्या होता था कि वो जो वॉयजेस में जो चूहे रहते थे ना, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो बिल्ली आराम से चूहों को मार देती थी, ठीक है। आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव्ड एट द प्लेस ऑन अफ्रीकन कोस्ट बारबरी, वेयर पीपल कॉल्ड द मूर्स लिव्ड। अभी वो शिप में जा रहे थे, तभी वो बोले था ना पहले कि अफ्रीका में जाए थे, तो अफ्रीका में एक पोर्ट है बारबरी करके, तो उधर गए थे, और उधर के लोगों को मूर्स कहा जाता है, ठीक है। द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू से दैट ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल, एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम। वाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग एंड क्वीन, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up, and before the captain's eyes ate all the food. The captain was astonished and asked if this was what normally happened. बाद में अभी एक फ़नी इंसिडेंट हुआ। अभी जैसे ही वो पहुंचा ना, वो अपने गुड्स दिखाने जा रहा था लोगों को, तो फिर वो उसने बोला कि चलो हम लोग आपको राजा और रानी के पास लेके जाते हैं। और राजा और रानी के पास लेके जाने पर एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट हुआ। तो राजा और रानी ने पहले अपने मेहमानों को खातिरदारी करते हैं ना, तो उसने उसको खाना दिया, और जैसे ही खाना दिया वैसे ही सब सारे चूहे आके खाना खा के चले गए। तो बाद में मिस्टर फिट्जवॉरेन हैरान हो गया था कि ये क्या है, मतलब कि ऐसे ही होता है क्या हर वक्त? तो आगे देखते हैं, बोले कि alas yes came to the reply, the country is suffering from plague of rats and we cannot get rid of them. तो वो बोलते कि हाँ ये तो नॉर्मली होता ही है। तो बाद में क्या बोलते हैं, वो बोलते कि हम लोग के कंट्री में प्लेग का प्रॉब्लम है, मतलब कि रैट्स के थ्रू जो इन्फेक्शन फैलते हैं, मतलब कि तो जो रैट्स के थ्रू डिजीज़ होता है उसको प्लेग बोलते हैं। तो कंट्री में प्लेग का प्रॉब्लम था, और वो लोग से छुटकारा नहीं पाता था वो माउस और रैट्स से। I think I may have the answer on my ship, said the captain, and he was sent message for asking Dick's cat to be brought to the palace. अभी इससे ख्याल आया कि हमारे शिप में भी तो एक बिल्ला है जिसका नाम जो डिक का बिल्ली है, वो हम लोग तो उसको दे सकते हैं ताकि उन लोगों को माउस को कुछ प्रॉब्लम ना हो। More food was laid out and the rats, mouse and mice appeared as before. The cat immediately pounced, killing at least a dozen before they scattered. Everyone was delighted and the queen asked, "What do you call this animal?" अभी देखो, अभी जैसे ही मिस्टर फिट्जवॉरेन ने डिक के कैट को इधर पैलेस में,
और वापस से खाना रखा, तो ऑब्वियस है वापस ही माउस आने लगे। लेकिन जैसे ही माउस आया वैसे ही वो बिल्ली है ना, क्या बोलते, 1 डज़न माउस ऐसे ही उड़ा दिया, एक झपटे में ही उड़ा दिया, ठीक है। तो बाद में सब लोग खुश हो गए, बोले कि ये जानवर का नाम क्या है। तो क्या है ना, अफ्रीकन्स लोग बेसिकली उधर पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन लोग को पता नहीं था कि ये कौन सा एनिमल है, ठीक है। तो उसने कहा कि पुस इज़ द नेम, शी आंसर्ड, said the captain, and when the queen called puss puss, the cat went over to her and purred. The queen was a little alarmed at first, and then she had seen how fiercely the cat had attacked the rats and mice, but the captain told her not to be anxious. Puss is a very friendly with people, and he said, and would soon rid your kingdom from cats and rats and mice. तो उसको पूछा गया था कि ये कौन सा एनिमल है, तो बोलता है कि पुस, मतलब कैट नहीं बोला जाता क्योंकि उसको क्या बोलते वो लोग इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं ना, पुसी कैट बोलते हैं, बराबर ना। तो उसको पुस बोला ताकि लोगों को प्रोनाउंस करने में इजी हो। तो बाद में बोलते कि बाद में वो क्वीन बुलाने लगा उसको पुस पुस करके, तो कैट जल्दी से उसके ऊपर आया, उसके इधर आया, और बाद में वो पर करने लगा। पर मतलब कि जो कैट लोग आवाज़ निकालते ना, वो म्याओ करके, वही है, ठीक है। द क्वीन वॉज लिटिल अलार्म्ड एट फर्स्ट एज शी हैड सीन हाउ फियर्सली द कैट हैड अटैक। अभी देखो, अभी जैसे कि पहले जैसे बिल्ले को लाया तो फिर वो माउस पे बहुत हावी हो गए, तो फिर क्वीन को भी थोड़ा सा ये हो रहा था कि घबराहट हो रहा था कि क्या करेगा ये बिल्ला, मेरे को अटैक तो नहीं करेगा। तो बाद में ये मिस्टर फिट्ज़वार्न बोलते कि कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि ये बिल्ला पुस बहुत ही फ्रेंडली रहता है पीपल के साथ, एंड तुम्हारे किंगडम में जो भी सब माउस है ना, हाँ माउस और रैट्स, उससे जल्दी से तुमको छुटकारा दे सकता है, ठीक है। आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन। मैं बोलता है कि मैं इसके लिए तुमको बहुत पैसे दे सकता हूँ ये एनिमल खरीदने के लिए, ठीक है। सो द किंग बिगैन बार्गेनिंग एंड इट वॉज अग्रीड दैट द किंग वुड बाय द होल कार्गो फॉर मिस्टर फिट्ज़वार्न्स शिप टू पे अ फाइन प्राइस फॉर इट, एंड फॉर द कैट अलोन द किंग पेड 10 times द सम अगेन। मतलब कि अभी देखो इसके पीछे बार्गेनिंग चल रहा था, मतलब कि दर दाम थोड़ा सा हो रहा था। तो बाद में किंग ने क्या किया कि किंग ने वो पूरे जो कार्गो है ना, मतलब जो माल लाया था इसने मिस्टर फिट्ज़वार्न ने, उसका जो कीमत तो उसके 10 गुना कीमत में वो अकेला एक बिल्ला बिका। तो समझ रहे हो ना वो बिल्ले का इंपॉर्टेंस कितना है। तो बाद में क्या हुआ कि व्हेन द शिप केम बैक टू पोर्ट ऑफ लंडन, द कैप्टन सॉ मिस्टर फिट्ज़वार्न द गोल्ड्स and showed Mr. Fitzwarren the gold and jewelry he brought from Barbary and told him the story of the cat. Merchant sent for Dick. From now on, Dick, he said, we would all call you Mr. Whittington, for you are a rich man. Mr. Fitzwarren then paid him all the money the captain had received from the cat. अभी देखो, जैसे ही अफ्रीका से लंदन आए मिस्टर फिट्ज़वार्न, तो उसने क्या किया कि वो डिक को बोला कि चलो तुम्हारा जो बिल्ली है बहुत काम का है, और तुमको हम लोग को जो बिल्ली के पीछे जो पैसा मिला है ना, हाँ बिल्ली के पीछे जो पैसा मिला है तो हम लोग उसको तुमको दे देंगे, ठीक है। और कैप्टन जैसे ही डील करके आया था किंग के साथ और क्वीन के साथ, तो फिर उसने क्या किया कि वो दिखाने लगा मिस्टर फिट्ज़वार्न को कि हमको इतना मिला है, इतना सोना मिला, इतना गहने मिले, ठीक है। तो बाद में वो चले गए उधर से लंदन, अफ्रीका से लंदन के लिए, ठीक है। फ्रॉम दिस टाइम ऑन Dick worked with Mr. Fitzwarren and became successful merchant himself. He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice, and 3 times he was elected Lord Mayor of London. He was also in time knighted by the king and became Sir Richard Whittington. He was not only famous but was popular too, for he always helped the poor with his money. Sometime when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. Turn again Whittington, thou worthy citizen, Lord Mayor of London. अभी देखो जैसे ही उसको जो कीमत था बिल्ली का उसने मिस्टर फिट्ज़वार्न ने दे दिया इसको डिक को, तो उससे क्या होगा कि वो बहुत ही अमीर बन गया, ठीक है। तो बाद में उसने क्या कहा कि मिस्टर फिट्ज़वार्न ने कि आज से तुम डिक विटिंगटन नहीं, आज से तुम मिस्टर विटिंगटन, ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे फेम बढ़ने लगा, बाद में वो बहुत फेमस हो गया, ठीक है। और बाद में वो एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया, कौन, डिक विटिंगटन। बाद में उसने वो जो है ना मिस्टर फिट्ज़वार्न के बेटी एलिस, उससे उसने शादी कर ली, ठीक है। और बाद में वो
3 बार मेयर ऑफ लंदन के लिए इलेक्ट किया गया, ठीक है, और जीता भी। तो उससे क्या होगा कि बहुत पॉपुलर हो गया। बट ही वॉज फॉर ऑलवेज ही हेल्प द पुअर विथ मनी, मतलब कि जो गरीब लोग थे उन लोग को भी बहुत हेल्प किया करता था डिक व्हिटिंगटन, क्योंकि उन लोगों को उसको गरीबी का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, दर्द है ना, उसको बहुत अच्छे से पता है। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे पुअर लोगों को हेल्प किया। समटाइम्स व्हेन ही वाज ओल्ड ही वुड टेल हिज ग्रैंडचिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम बैक। अभी जैसे उनका उम्र बढ़ते गया तो एक समय वो जब भी ये क्या बोलते बुढ़ापे के स्टेज में आ गया, तो उसने क्या किया कि अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उन लोग को वो स्टोरी पता था कि वो बिल्ली ने कैसे मेरे फॉर्चून को टर्न कर दिया, और वो जो बेल्स था जिसने बोला था टर्न अगेन व्हिटिंगटन, दाउ लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, टर्न अगेन, ठीक है। जब भी मतलब कि वो गरीब से कैसे अमीर बना, उसका जो बेसिकली जो स्टोरी था वो बोला था, ठीक है। अभी देखो, इससे तुम लोगों को क्या सीखने को मिलेगा कि कभी भी ना लाइफ में कभी भी होप्स कभी भी खोने का नहीं, क्योंकि बोलो एक जो क्या बोलते हैं एक सेक्रीफाइस ही क्या कर दिया डिक व्हिटिंगटन को, मतलब कि उसको वो बिल्ली बहुत प्यारा था, क्योंकि उसके पास था नहीं कुछ, लेकिन फिर भी उसने अपना क्या बोलते बिल्ली को दे दिया, ताकि क्या बोलते मतलब उसने क्या किया एक तरह से सेक्रीफाइस किया, ठीक है। अभी सेक्रीफाइस करने का जो फल है उसको बहुत अच्छा मिला, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है ना कि हम लोग लाइफ में कभी भी ना सेक्रीफाइस करने से बहुत डरते हैं, तो फिर उससे हम लोग को डरने का नहीं है एक्चुअली। तो जो आ रहा है हम लोग को होने देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अपने हालत को बेटर बनाने के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर लेने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू मैक्सवेल स्टडी हब। थैंक यू। इतना